हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। एक कुत्ता था जो बाकी कुत्तों को समझाता था कि देखो, भौंको मत, बेकार मत भौंको। बेकार भौंकने के कारण ही कुत्तों की जाति बर्बाद हुई। और जब तक हम बेकार ही भौंकते रहेंगे, शक्ति व्यर्थ होती रहेगी। और जब शक्ति भौंकने में ही व्यर्थ हो जाएगी तो और क्या खाक करोगे। अरे पिछड़े जा रहे हो, आदमियों तक से पिछड़े जा रहे हो। कुत्तों को बात तो जचती कि बात तो सत्य है, मगर बेचारे कुत्ते आखिर कुत्ते हैं, बिना भौंके कैसे रहें। एकदम चांद निकल आए और कुत्ते बिना भौंके रह जाएं। सिपाही निकले और कुत्ते बिना भौंके रह जाएं। पोस्टमैन निकले, एकदम खरी खरी उठती है। सन्यासी को देख लें तो कुत्ते भौंके बिना रह जाएं। कुत्ते वर्दी के खिलाफ बड़े दुश्मन। वर्दीधारी देखा कि फिर उनसे नहीं रहा जाता, फिर सब संयम का बांध टूट जाता है। यम, नियम, प्राणायाम इत्यादि सब भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर तो वे कहते हैं अब देखेंगे कल, अभी तो भौंक लें, अभी तो ऐसा मजा आता है भौंकने में। मगर ये कुत्ता भी ठीक कहता है। इसको लोग पूछते थे, जो कुत्ता बाकी कुत्तों को समझाता था उसको लोग पूछते थे कि ये कोई अवतारी है। ऐसा कुत्ता ही नहीं देखा जो खुद तो भौंकता ही नहीं, दूसरों को भी नहीं भौंकने देता। अद्भुत है। ऐसे वर्षों आए और गए और उपदेशक समझाता रहा और सुनने वाले सुनते रहे, सिर झुकाकर कि अब क्या करें, मजबूरी है, पापी है हम। मगर ये आदमी तो बड़ा पहुंचा हुआ है। ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं, ये तो सीधा आकाश से ही आया है। ईश्वर का ही अवतार होना चाहिए। ना भौंके कभी नहीं, किसी ने इसको भौंकते नहीं देखा। उसका आचरण बिल्कुल शुद्ध था, विचार के बिल्कुल अनुकूल था। जैसा बाहर वैसा भीतर। संतों में उसकी गिनती थी। लेकिन एक रात कुत्तों ने तय किया कि अपना गुरु कितना समझाता है, और अब उसका बुढ़ापा भी आ गया है। एक दफा तो अपन ऐसा करें कि एक रात तय कर ले, अमावस की रात आ रही है कल रात चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही उत्तेजनाएं आए और शैतान कितना ही हमारे गले को गुदगुदाए, कि कितने ही निकले पुलिस वाले और सिपाही और सन्यासी, मगर हम आंख बंद किए अंधेरी गलियों में छिपे हुए, नालियों में दबे हुए पड़े रहेंगे। एक दफा तो अपने गुरु का ये भरोसा आ जाए कि हमने भी उसकी बात सुनी है और मानी है। ये सभी कुत्तों ने, जो कुत्ता उसको गुरु मान लिया और कहते हैं कि अब नहीं भौंकेंगे। अमावस्या की रात जो थी वो तय कर ली। गुरु निकला शाम से, जो उसका काम था कि कोई मिल जाए कुत्ता भौंकते हुए और वे पकड़े, दे उपदेश, पिलाए वही घोंटी। मगर कोई ना मिला। 12 बज गए, रात हो गई आधी, सन्नाटा छाया हुआ। सदगुरु बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, हरामजादे गए कहाँ? कम भक्त कोई मिलता ही नहीं। वे तो बेचारा समझा समझा कर अपनी खुजलाहट निकाल लेता था। आज समझाने को कोई भी नहीं ना मिला। एकदम गले में खुजलाहट उठने लगी जब कोई कुत्ता ना दिखा और सब कुत्ते नदारद। तो पहली दफा उसकी नजर सिपाहियों पर गई, पोस्टमैनों पर गई। सन्यासी चले जा रहे हैं। बड़े जोर से जीवन भर का दबा हुआ एकदम उभार कर आने लगा। बहुत रोका, बहुत संयम साधा, बहुत राम राम जपा, मगर कुछ काम ना आए। नहीं रोक सका। एक गाली और एक गली में जाकर भौंक दिया। उसको भौंकना था कि सारे गांव में क्या
हलचल सी हो गई कि इसने भौंक दिया, क्योंकि बाकी कुत्तों ने सोचा कोई गद्दार दगा दे गया। जब एक ने दगा दे दिया, हम क्यों पीछे रहे? अरे हम नाहक दबे दबाए पड़े हैं। सारे कुत्ते भौंकने लगे। ऐसी भौंक कभी नहीं मची थी और सदगुरु वापस लौट आया। तीर्थंकर वापस आ गया। उसने कहा, अरे कमबख्तों, कितना समझाया मगर नहीं, तुम ना मानोगे। तुम अपनी जात ना बदलोगे, तुम्हारा रोग ना जाएगा, फिर भौंक रहे हो। इसी भौंकने में कुत्ते की जातियों का हास है। इसी में हम बर्बाद हुए, नहीं तो आज आदमी के गले में पट्टे बांधकर घूमते होते। आ गया कलयुग, क्यों भौंक रहे हो? फिर बेचारे कुत्ते पूंछ दबाकर चले कि क्या करें, परमहंस देव क्या करें, छूटता ही नहीं। आज तो बहुत पक्का कर लिया था छोड़ने का, लेकिन कोई गद्दार दगा दे गया। पता नहीं कौन गद्दार है, किस धोखेबाज ने, किस बेईमान ने भौंक दिया। बस कुछ यही हालात हैं आजकल के। किसी को भी पदवी दी जाती है, उस पदवी का दुरुपयोग वो लोग खुद की भड़ास निकालने में दे रहे हैं। और अपने इर्द गिर्द ही देख लो, तुम जिससे मर्जी पूछो कि मुझे ये कार्य में दिक्कत है, तुम्हें बताएंगे, किंतु जब खुद की बारी आएगी उसी कार्य को करने की, तो खुद वहीं फंस जाएंगे जहां तुम फंसे हो। अंधे के पीछे जाओगे तो कहीं रास्ता ना मिल पाएगा, फिर खुद में ही गद्दार को ढूंढते रहोगे कि कौन था गद्दार, जो रास्ता गलत हो गया, जो रास्ता भटक गए। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम।